समंदर की लहरों से घिरा शांत सा दिखने वाला पुदुचेरी इस वक्त सियासी लहरों के उफान पर है। कहने को तो ये महज एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ की राजनीति के समीकरण किसी बड़े सूबे से कम पेचीदा नहीं है। पुदुचेरी की सियासत का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए चुनावी रण का सबसे बड़ा हथियार एक ही है, पूर्ण राज्य का दर्जा। पुदुचेरी का चुनावी भूगोल भी बड़ा विचित्र है। पुदुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं और हर सीट पर वोटरों की संख्या महज 25 से 45 हजार के बीच सिमटी है। शायद यही वजह है कि यहाँ विचारधारा या बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कहीं ज्यादा चुनावी रेवड़ियों का शोर सुनाई देता है। पार्टियों के घोषणा पत्र पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वादों की कोई सेल लगी हो। 2 मुफ्त गैस सिलेंडर, 5,000 रुपए की नगद सहायता, ई-स्कूटर और मुफ्त चावल जैसे प्रलोभन हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन वादों के केंद्र में पुदुचेरी की महिलाएं हैं। आंकड़ों की गवाही लें तो इस प्रदेश की सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथ में ही नजर आती है। कुल 9,45,000 मतदाताओं में से करीब 5 लाख महिला वोटर हैं और प्रदेश की सभी 30 सीटों पर इनकी संख्या पुरुषों से अधिक है। लेकिन विडंबना देखिए, जो पार्टियां महिलाओं के वोट के दम पर सरकार बनाना चाहती हैं, वो उन्हें टिकट देने में उतनी ही कंजूसी बरत रही हैं। बीजेपी ने किसी भी महिला को मैदान में नहीं उतारा। AINRC और TVK से 2, BCK और कांग्रेस से 1 और बीजेपी से कोई महिला को टिकट नहीं मिला है। वहीं अब तक एक भी सीट नहीं जीतने वाली पुरानी पार्टी NTK ने 14 सीटों पर महिलाओं को खड़ा किया है। हालांकि इतिहास गवाह है कि पुदुचेरी के 10 CM रहे हैं, लेकिन उनमें एक भी महिला अब तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है। इश्यू तो बहुत है, लेकिन पब्लिक का क्या चाहिए वही देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी चाहिए वो देना पड़ेगा। अच्छा, क्या चाहिए पब्लिक को यहाँ? पब्लिक को सब कुछ चाहिए, जैसे एक नहीं है। फिर भी मेन इशू क्या है? मेन इशू क्या है? मेन इश्यू हेल्थ। You are from the constituency where CM is fighting election. Yes. What is the issues here? No issues. Is everyone happy with CM? Yes, yes. Why? Not only this constituency MLA. He has only புதுச்சேரி CM. So புதுச்சேரிக்கு நல்லா செஞ்சிருக்காரு. அதனால வந்து நல்லா தான் இருக்கு. இந்த தொகுதிக்கு ஒரு MLA இல்ல, புதுச்சேரிக்கு ஃபுல்லுக்குமே அவர் முதலமைச்சர். அதில் பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரிக்கு ஃபுல்லுமே தமிழ்நாட்டில் எப்படி ஸ்டாலின் சேராரோ அதே மாதிரி அவரும் நல்லது பண்ணியிருக்காரு. அதனால வந்து நல்லா தான். Is he going to win? CM will going to repeat? Yes. He will win. Yes. What about the things which freebies which he has offered for females? என்ன கேட்டீங்க? ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஆமாம், லேடிஸ்க்கு நல்லா தான் பண்ணுறாங்க, நல்லா தான் இருக்குது. நல்ல திட்டம் வயசானவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றி கொடுத்துருக்காங்க. What's your name? गौरी. इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि मुकाबला पारंपरिक 2 या 3 दलों तक सीमित नहीं। कई नए चेहरे, निर्दलीय उम्मीदवार और पहली बार चुनाव लड़ने वाले दल भी मैदान में हैं। इससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है और जीत हार का अंतर बेहद कम रहने की संभावना है। पुदुचेरी के चुनाव इतिहास में इससे पहले भी उदाहरण है जहां जीत हार का फैसला महज 20, 87 या 216 वोटों से हुआ है। ऐसे में हर एक वोट कीमती है। इस चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस और DMK के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इस पर V वैथिलिंगम क्या कहते हैं, सुनिए। Sir, the thing is that CM is fighting from two different seats. CM is fighting from. What is the reason? What do you think the reason is? He is not confident in his own constituency. He is telling it is my motherland. Why he is going for the other one? So he is not confident in his own constituency. That is why he putting another area. So what was the reason that after making a party for just a 45 days old party and he became CM last time? What can be the reason that time? Actually, you see, he divided the Congress. He is not floating a separate party. Already he is in the party, man. He divided the Congress and floated a separate party. He is a breakaway of the Congress party. He is not creating a own nature. Okay. He is not creating a own nation. He is dividing the Congress. Even you can see he is using Congress. Achha. If Congress is struck down, NR is nothing. He used the Congress. Okay. DMK and Congress is an alliance, but there's some clashes on 5 seats.
How is it going to affect the elections? It will not affect the election. We are not. It will be happen in all elections. Okay. They are controlling them. We have them. So there won't be any. It will not be a problem for the winnability. Okay. And so, what is the main clashes between NDA? What do you think is the main clash between NDA, the alliance? You see, they are BJP suspecting NR, NR suspecting BJP, and that IJK is suspecting both. The combination of the ruling party. Okay. So, how confident you are this time? We are very confident because it is not my confidence. You can see, it is the people's confidence. People want a change. There is a very big number of female voters. I think, like in every constituency, there are more female voters than male voters in Puducherry. A unique kind of voter pattern here in state. Because this is because the liquor policy. You see, you can see the men folk. They are taking the younger age. The longevity of the life is shortened. So that is why the longevity is lesser than the women folk. Okay. So that is why the women voters are higher, male voters are less. अगर उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक भी है। इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले 40% प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि 23% ऐसे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें से कुछ पर तो हत्या जैसे गंभीर आरोप भी दर्ज हैं। वहीं 27,000 नए वोटर्स इस बार किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। खास बात यह कि पुदुचेरी के करीब 1.5 लाख युवा रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों या विदेशों में रहते हैं। चुनाव आयोग ने इस बार ये सुनिश्चित किया है कि वो वोट डालने घर आ सकें। इसके लिए पेड लीव का भी प्रावधान किया गया है। 9,45,000 मतदाताओं वाले इस छोटे से प्रदेश के लिए देश के बड़े दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर राहुल गांधी और एम.के. स्टालिन तक ने यहाँ पसीना बहाया है। अब बारी जनता की है। 9 अप्रैल को जब सूरज उगेगा तो समंदर के किनारे बसे इस कुरुक्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जो नारियल के पत्तों से सजाए गए हैं, पुदुचेरी की तकदीर लिखी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।